हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग जहाँ पे हम जा रहे हैं नंदनवन ज़ू। नंदनवन ज़ू जो है बहुत पुराना ज़ू है रायपुर का। ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था और फॉर नाउ यहाँ के सारे जानवर जो हैं, बड़े बड़े जानवर, जंगल सफारी शिफ्ट कर दिए गए हैं। जब जंगल सफारी बना तभी शिफ्ट कर दिए गए थे, तो ये बीच में बंद भी था और हमें नहीं पता था कि ये बंद है। एज सुन एज वी केम टू नो कि ये खुल चुका है तो हम चले गए, क्योंकि संडे को और कुछ करने को होता नहीं है, तो कोई भी जगह घूम लो तो थोड़ा सा मन अच्छा लगता है। एंट्री टिकट यहाँ के 10 रुपये है। आप 10 रुपये दे करके पूरा ज़ू घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाल उद्यान भी है, नौका विहार भी है, लेकिन सैड टू से कि कोई भी चीज़ प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, लेकिन आप एक बार जा ज़रूर सकते हैं। जितने भी पुराने रायपुरियंस हैं उनकी तो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होगी नंदनवन से, क्योंकि बहुत पहले सिर्फ यही एक ज़ू था और मैक्सिमम लोग सिर्फ यहीं घूमने आते थे अपने वीकेंड्स पे, संडे वगैरह हो गया। ये वो नौका विहार है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि अभी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन एक टाइम पे ये भी फंक्शनल होता था, अभी ये फंक्शनल नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, जब हम केशकाल में रहा करते थे, तो हम हर समर वेकेशन नानी के घर आते थे। रायपुर हमारा नानी घर है, तो हम उस समय आकर के नंदनवन घूमा करते थे। और मेरी अभी तक वो वाली मेमोरी काफ़ी फ्रेश है कि यहाँ पे पिंजरे में एक बब्बर शेर हुआ करता था, जो कि काफ़ी फेमस था, क्योंकि यहाँ पे वो इकलौता बब्बर शेर था। उसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स थे, लेकिन जब से जंगल सफारी बना है वो सारे एनिमल्स यहाँ से चले गए हैं। और क्योंकि ये अब एक सिर्फ बर्ड वाला जगह हो गया है, तो फिर काफ़ी लोग यहाँ आना पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन स्टिल जिनको थोड़ा सा पीस चाहिए, जो थोड़ा सा शांति प्रिय जगह ढूंढ रहे हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे हम गए थे संडे को, तो कुछ कुछ लोग वहाँ दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उतनी भीड़ नहीं थी। ज़ू को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है और करीबन 800 एकड़ में ज़ू फैला हुआ है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस है, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस काफ़ी कम है। आउट ऑफ ऑल द बर्ड्स जो हमने वहाँ पे देखा, ये सिल्की हैन नामक एक बर्ड था, आप जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़नी है। ये हैन जैसी ही है, लेकिन इसके मुंह पे इतने बाल हैं कि इसका मुंह ही नहीं दिखता है, तो इस वजह से ये काफ़ी फ़नी लगी और ये अलग अलग कलर के वहाँ पे थे। इसके बाद पीकॉक भी मिला हमें, हमारा इंडियन पीकॉक भी मिला। पीकॉक की कुछ विदेशी प्रजातियाँ भी मिली। और उसके बाद फिर आप ये जो देख रहे हैं लव बर्ड्स, तो वहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मतलब हाँ, इनका रियल नेम कुछ अलग है, साइंटिफिक नेम कुछ अलग है, लेकिन हम कॉमनली इन्हें लव बर्ड्स ही बोलते हैं। तो लव बर्ड्स आपको काफ़ी सारे दिखेंगे यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम भी है, जो कि नाम मात्र का एक्वेरियम है। वहाँ पे बस एक ही एक्वेरियम में कुछ फिशेज़ आपको दिखेंगी। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस ये बताना चाह रही हूँ कि जगह बहुत बड़ी है, और अगर इसे चाहें तो ये लोग, पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर ये ज़ू वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बट जगह बहुत बड़ी है और इसे अगर वेल मेंटेन रखें, रिस्टोर करें, तो इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे भी बर्ड्स की प्रजाति है। यहाँ पे मकाओ दिखेगा आपको। मकाओ मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं रिकॉर्ड करके आपको साफ़ सुथरा दिखाऊं, लेकिन वो इनका जो बॉक्स बना हुआ है, वुडन बॉक्स, दो तो उसके अंदर छुप के बैठे थे, एक पीछे में बैठा था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये ग्रे पैरेट भी देखा। दिस अगेन वो बहुत पीछे में वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाई उतना ही था। मकाओ आपको आई होप यहाँ पे थोड़े से क्लियर दिख रहे होंगे। ये बहुत महंगा बर्ड है और इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने जब एक पेट शॉप में पूछा था, तो इट वाज अराउंड 1.5 लाख। और उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे डक्स की काफ़ी सारी वैरायटी है। वैसे डक्स तो आपको नॉर्मली कहीं पे भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये पंछी विहार है तो डक्स को भी रख लिया है। और एज आई सेड, बहुत सारे लव बर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लव बर्ड्स हैं। उसके बाद फिर एक दो पंछी जो मैं बोलूँगी आपको, यहाँ पे आपका आना वर्थ करेंगे, वो है ये ईमू, और इसके जस्ट पीछे है ऑस्ट्रिच। ईमू यहाँ पे 3-4 हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी है, जो वीडियो में आगे आने वाला है। इसके बाद ऐसा एक गोलाकार आपको जगह मिलेगा, उसकी जस्ट पीछे एक और बर्ड के लिए स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे तो पहले ईमू है,
उसके बाद फिर पीछे बर्ड के लिए एक स्पेस बनाया गया है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं पूरा घिरा हुआ है ऊपर से भी, वो बर्ड के लिए स्पेस बनाया गया है। और इसके जस्ट सामने है चीतल। चीतल डियर की एक प्रजाति है। डियर जैसा दिख रहा है लेकिन डियर नहीं है, क्योंकि ये स्पॉटेड डियर जैसा दिखता है, आपको अभी वीडियो में दिखेगा, वो है चीतल। जस्ट ये जो कवर्ड पंछी विहार है उसके जस्ट सामने आपको दिखेगा चीतल। चीतल बहुत ज़्यादा तादाद में है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा बोले तो जिस हिसाब से यहाँ जानवर है उस हिसाब से तो ज़्यादा ही है ये, क्योंकि पंछी भी एक दो हैं और डियर उस हिसाब से यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा दिखे। आई एम सो सॉरी, चीतल नाम है इनका, और छोटे बड़े हर तरीके के मिलेंगे आपको। उसके बाद फिर ये पंछी विहार में हम लोग घुस रहे थे, कवर्ड स्पेस जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर पंछी जो खुले में उड़ रहे थे तो वो बाहर ना चले जाएं, इसलिए ऐसे एकदम क्लोज पैक डोर बनाया हुआ है। फिर इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों से एकदम पर्दे बनाए हुए हैं, सो दैट द बर्ड्स कुड नॉट एस्केप फ्रॉम हियर। ऊपर पूरा फेंस किया हुआ है, आजू बाजू ऊपर हर तरफ फेंसिंग है। और इसके अंदर भी आपको सिल्की हेन देखने को मिलेगा। हाँ, वही हेन जिसके बारे में मैंने बात किया था। और काफ़ी सारी और बर्ड्स वैरायटी भी यहाँ आपको देखने मिलेंगी। साथ ही साथ डक भी है। और अगेन इसके अंदर का स्पेस बहुत सुंदर है, लेकिन दिस रिक्वायर्स मेंटेनेंस। ये जो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये खुले ही घूम रहे थे वहाँ पे, दिस इज़ द रीज़न वहाँ पे कवर किया गया है उसे। और ये सिल्की की दूसरी प्रजाति, आप इनका मुंह पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ है। उसके बाद फिर ये एक पैरट था वहाँ पे, जो कि अकेला बेचारा बैठा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का गम था इसको। ऐसे ही आजू बाजू बहुत सारे बर्ड्स थे, कई में 2 बर्ड्स हैं, कई पिंजरों में 3 बर्ड्स हैं, कई में सिर्फ 1 बर्ड है। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है यहाँ का, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी बर्ड वैरायटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इनके खाने पीने का, और साथ ही साथ में इनके साथ 1-2 तो और इनके मेट्स रहें, ताकि ये वहाँ पे खुशी खुशी रह सके, बिकॉज एज वी ऑल नो एनिमल्स एंड बर्ड्स डू हैव इमोशंस। इसके बाद इसी के अंदर ये वाटर बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे भी ऐसे सेम तरीके के जंजीर वाले पर्दे लगे हुए हैं। इसके अंदर ऐसा छोटा सा पॉन्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये आप ऐसे ऊपर से देखोगे ना तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि फेंस के ऊपर से पूरे लटकने वाले पौधे लगा के रखे हैं। लेकिन अंदर का जो पॉन्ड है इसको साफ़ सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डक्स हैं तो डक्स आर यूज टू लिविंग इन दिस काइंड ऑफ अ हैबिटेट, तो वो रहते हैं अच्छे से। और यहाँ पे डक्स, पीकॉक्स और काफ़ी सारे छोटे बर्ड्स भी आपको दिखेंगे। आप अलग अलग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताया है, सारी ये एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, सारे मिक्स होके वहीं पे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, क्योंकि ऊपर फेंसिंग है तो ये उसके बाहर नहीं जा पाते। बस नंदनवन के साथ रायपुर के पुराने लोगों की कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, ये तो आप जब रायपुर के पुराने लोगों से बात करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम तो अपने बचपन में नंदनवन गई हैं। इवन मेरी मम्मी कहती हैं कि उनकी मम्मी ने उन्हें बचपन में नंदनवन ले गया था। मतलब बहुत सारे लोग बहुत पहले से नंदनवन जाते थे, और लेकिन अभी तो इसकी हालत ख़राब है। लेकिन बहुत पुराने जितने भी रायपुरियंस हैं उन सब का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था नंदनवन। ये जो वाटर बर्ड सेंचुरी, उसके अंदर मैक्सिमम आपको डक्स ही दिखेंगे, अलग अलग तरीके के डक्स हैं। और ये जो ब्लैक वाले जो 2 डक्स हैं वो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से मार्चिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो पता नहीं क्यों दे वर सो मैड एट अस, वो आके बिल्कुल हमें अटैक करने वाले थे। और उसके बाद फिर ये छोटा सा और पिंजरे वाला सेक्शन आता है, जहाँ पे आपको हॉक्स दिखेंगे और काफ़ी सारे और बर्ड्स दिखेंगे, जिसमें अगेन लव बर्ड्स बहुत सारे हैं और बाकी पिजन भी हैं, लेकिन लव बर्ड्स बहुत सारे हैं। ये अमेरिकन फैनटेल जो दिख रहा है आपको वो बहुत सुंदर था, वाइट कलर का डव जैसे था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी पीछे की जो पूंछ थी वो बिल्कुल फैन जैसे हमेशा बिखरी रहती थी। और उसके बाद फिर अगेन लव बर्ड्स एंड लव बर्ड्स। एक ऑरेंज कलर का तोता भी आपको यहाँ दिखेगा। आई एम सो सॉरी, ऑरेंज नहीं, ब्लू कलर का है वो, और वो बहुत सुंदर दिखता है। कई बार ये पेड़ के पीछे पीछे छुपे होते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, इवन दो स्पेस काफ़ी छोटा है तो भी वो लोग छुपे रहते हैं तो आपको नहीं दिखेंगे, आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। ईमू मैंने आपको बताया था कि दिस विल मेक योर विजिट वर्थ, बहुत बढ़िया हैं ये लोग, 3-4 हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद फिर हमें एक और डक वाला स्पेस दिखा जहाँ पे तरह तरह के डक्स थे
और तरह तरह में सबसे ज़्यादा ये ब्लैक वाले थे, और उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रिच तो भाई साहब बिल्कुल हमारे इतने पास आ गया था, एंड ऐसा लग रहा था कि बस इसका मन करेगा तो ये बस फेंस तोड़ के हमें अटैक कर देगा। काफ़ी वॉयलेंट टाइप का ये लग रहा था, पता नहीं क्यों यहाँ पे 3 ऑस्ट्रिच है, उसके बाद भी इसको इस वाले फेंस के अंदर अकेला रखा गया। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन इसको देख के तो लग रहा है कि इसकी वॉयलेंट हरकतों को देख के इसको अलग रखा गया। यहाँ पे हम लोगों ने थक गए थे हम बहुत ज़्यादा घूम घूम के, तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए, लेकिन मज़ा काफ़ी आया। एक टाइम के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जो भिलाई रोड पे रूंगटा वाला रोड है, वहाँ पे आपको मिलेगा नंदनवन ज़ू। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।